हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। आज के इस वीडियो में हम संज्ञा के जो और प्रकार रह गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछले वाले वीडियो में संज्ञा के प्रकार जाने थे कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और 2 जो और है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, उनको भी जैसे संज्ञा में सम्मिलित किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा के भेद 3 होते हैं, ठीक है। तो उनमें से हमने 2 के बारे में पढ़ लिया था पूर्ण रूप से, व्यक्तिवाचक के बारे में और जातिवाचक के बारे में। इस वीडियो में हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखो, इसके नाम से पता चल रहा है भाववाचक। भाव का मतलब होता है जो मन में उत्पन्न होने वाले भाव, ठीक है। किसी के भी प्रति भाव उत्पन्न हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो भी भाव हो वो हमारे मन में से उत्पन्न हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मन में जो भी कोई बात हो या कोई अच्छा कार्य करने के लिए हो या फिर बुरा कार्य करने के लिए हो, जो भी मन में से कोई विचार आए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्वभाव, इनको हम भाव आदि का बोध करते हैं, ठीक है, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आज की डेफिनेशन लिख दूं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्वभाव और भाव आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्वभाव और भाव आदि का बोध हो उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण बता दूं मैं आपको। जैसे इसमें देखो, दया का भाव भी हो सकता है, प्रसन्नता का भी हो सकता है, ईमानदारी का भी हो सकता है और बेईमानी का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके भाव में आते हैं, ठीक है। जैसे गुण में आते हैं, ठीक है, दोष में भी आते हैं, और जैसे जवानी, बचपन, ठीक है, ये, और गरीबी, अमीरी, ठीक है, ये आपके अवस्था में आते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़े बहुत नाम, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, जैसे प्रसन्नता, दया, ईमानदारी,
बेईमानी, जवानी, हाँ जवानी, बचपन, गरीबी और अमीरी। ठीक है, आदि। जैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ शब्द लिए हैं आपके लिए। ठीक है, जैसे लंबाई है, बुढ़ापा है, ये आपके अवस्थाओं में आते हैं। मिठास है, जिनको हम मतलब चख खा के और पता चलता है हमें। ठीक है, क्रोध है, जो कि गुस्सा करने वाला शब्द है ये। ठीक है, शत्रुता है, तो ये किसी के प्रति द्वेष का हो गया। प्रसन्नता है, ठीक है, दया, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, बचपन, ये आपके गुणों में आते हैं। जवानी, बचपन, गरीबी, अमीरी, ये आपकी दशा में इनमें आते हैं। ठीक है, इसमें अब है आपका चौथा नंबर, जो कि है समूहवाचक संज्ञा। इसे हम समूहवाचक भी कह सकते हैं या समुदायवाचक भी कह सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, समूह भी कह सकते हो आप, इसे समुदायवाचक भी कह सकते हो। अब देखो, इसके नाम से हमें पता चल रहा है समूहवाचक संख्या। ठीक है, जिसमें जिस शब्द से हमें समूह का पता चले। समूह का मतलब ग्रुप होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिनमें भी मतलब 10, 5, 15, 20, मतलब उनसे भी ज़्यादा 50, 100 जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो एक समूह यानी कि एक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसी के नाम से पता चल रहा है कि समूह यानी कि जो शब्द समूह बताने वाली हो, जो भी हमें शब्द समूह बताने वाला हो, उसे हम समूहवाचक शब्द कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, देखो, जिन संज्ञा शब्दों से, मैं यहाँ लिख रही हूँ, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह, व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो, एक ही होता है। ठीक है, या समुदाय का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहती हैं। उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या किसी वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सेना हो गई। ठीक है, तो सेना में बहुत ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा ही होते हैं ना सेना में, तो वो एक ग्रुप का काम हो गया। ठीक है, तो वो समूहवाचक, समूह को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लो परिवार है। ठीक है, कक्षा है, झुंड है, ये जो सारे शब्द हैं वो आपके समूह को पता लगा रहे हैं कि भाई ये समूह है उनमें। ठीक है, तो उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ लिख दूँ मैं, जैसे परिवार, झुंड, कक्षा, सेना, टोली, भीड़ भी होती है इसमें। ठीक है, मंडली, ऐसे काफ़ी सारे शब्द हैं। ठीक है, संसद भी होते हैं,
और कुंज भी होते हैं, दल भी होते हैं, सभा भी होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो, ठीक है। और जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध करवाए, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा हो, समूह जिसमें हो, ग्रुप में जो साथ बैठे हैं, जो साथ बात कर रहे हैं, जो भी हो, एक्स वाई जेड, तो जहाँ समूह है यानी कि ग्रुप को बता रहा है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, या फिर समुदायवाचक संज्ञा भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाव का मतलब होता है जो मन के अंदर से जो विचार उत्पन्न होते हैं, अच्छे को देख के अच्छा होता है, बुरे को देख के बुरा होता है, उसी में मतलब जो भी भाव हमारे अंदर स्थिर होते हैं और वो निकल के आते हैं, उभर के आते हैं, ठीक है, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भावुक हो जाना जो भी हो। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्वभाव और भाव आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी बताए हैं, लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, प्रसन्नता, दया, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, बचपन, गरीबी, अमीरी, ठीक है। ये जो शब्द हैं आपको इनसे पता चल जाता है कि इसमें भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। फिर चौथा है हमारा समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि परिवार, झुंड, कक्षा, सेना, टोली, भीड़, मंडली इत्यादि, ठीक है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।